नमस्कार, वेलकम टू लिबरस क्लासेस। मैं हूं मनीष से। इतिहास की समझ को हम बहुत पढ़ते हैं। इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में, भारत का महान इतिहास समझते हैं। उसी क्रम में आज जो है, इस इतिहास की पहली की घटना यानी कि इस पृथ्वी पर मानव सबसे पहले कैसे आए, कैसे इस पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे बंदर जिसे आप हम कहते हैं मानव का पूर्वज जैसा, वो बंदर कैसे धीरे धीरे चलना शुरू किया, खड़ा होना शुरू किया, वृक्षों से उतरकर जमीन पर आया। इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या? मानव का उद्भव और विकास। मानव का उद्भव और विकास। ठीक, यदि मानव के उद्भव और विकास की बात करें तो पृथ्वी की आयु जो है लगभग, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है। और इस पृथ्वी पर लगभग एक 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले पौधों और पशुओं यानी जीवों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। आप जानते होंगे इस पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरे शैवाल आए थे। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? नील हरे शैवाल। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आया था? नील हरा शैवाल सबसे पहले आया। ठीक है, यहां से पौधों और पशुओं की यानी जीवों की क्या हुई? उत्पत्ति होना शुरू हो। ठीक, उसके बाद की अगर बात करें तो इस पृथ्वी की जो परत है धीरे धीरे ठंडा और गर्म इस प्रकार बटी रही, यानी कि दो कालों में इसे बांट के हम पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हिम युग, यानी कि जो शुरुआत वाला अवस्था थी उसे क्या कहा जाता है? हिमयुग कहा जाता है। यानी कि यह कौन सी अवस्था है जब पूरी पृथ्वी बर्फ से क्या हुई थी? ढकी थी, जिसका समय लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व से, कब से? 30 लाख बीसी से, 30 लाख बीसी से, ठीक है, 10,000 बीसी तक माना जाता है। कितना? 10 के बीसी तक माना जाता है। कौन सा युग है? ये हिम युग है, जिसे प्लिस्टोसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिस्टोसीन कहते हैं। और दूसरा जो हेलोसीन एज है, कौन सा एज है? हेलोसीन एज है, जो वर्तमान में चल रहा है। ये कब से शुरू होता है? 10,000 वर्ष पूर्व से, 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक। ठीक, ये कौन सा काल है? हेलोसीन है, यानी आद्य नूतन है। ठीक है, ये हिम युग है, अत्यंत पुराना वाला है, अत्यंत नूतन है। ठीक, जो कि 30 लाख से 10,000 साल पहले तक की बात करता है। जो वर्तमान में चल रहा है ये होलोसीन युग है, ये 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक की घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहले ये पृथ्वी चारों तरफ बर्फ से क्या थी? ढकी हुई। और जो मानव का विकास है इसी हिम युग में हुआ था। मानव का विकास कौन से युग में हुआ था? हिम युग में हुआ था। ठीक, भारत मानव की जो प्राचीनतम जीवाश्म है, आप सब जानते होंगे कि मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका महाद्वीप से हुई। तो प्राचीनतम जीवाश्म जो है साउथ अफ्रीका से लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, यहां लिखा है, देखिए, मानव के प्राचीनतम जीवाश्म 26 लाख वर्ष पूर्व कहां से प्राप्त हुए हैं? साउथ अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। ट्रांसवाल क्षेत्र था, कौन सा? साउथ अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। यदि अगर भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश के हथनौरा, जो कि होशंगाबाद में पड़ता है, कहां पर? होशंगाबाद में पड़ता है। तो भारत में सबसे पुराने साक्ष्य कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश के हथनौरा, जो कि कहां पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है, जिसे अरुण सोनकिया ने खोजा था। किसने खोजा था? अरुण सोनकिया ने खोजा था। और ये उस समय का नहीं, 30 लाख का नहीं है, 14 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य कहां खोजे गए? भारत में किस जगह पे? मध्य प्रदेश के हथनौरा यानी होशंगाबाद में खोजे गए। ठीक, एक महान, ठीक, अगर कहा जाए आनुवांशिकी और साथ ही साथ क्रमिक विकास की जो जानकार हैं, जिनका नाम है क्या? चार्ल्स डार्विन। आप सब इनको बारे में जानते होंगे, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक किताब लिखा, द डिसेट ऑफ मैन, एक थ्योरी दिया, डिसेट ऑफ मैन, जिसमें कहा कि जो मानव का विकास है ये बंदरों से हुआ है। मानव का विकास जो है बंदरों से हुआ है। ये जो मानव है शुरुआत वाला, ये कहाँ रहता था? भूमध्य रेखीय जंगलों में रहता था। लेकिन जब भूमध्य रेखीय जंगलों में इनकी संख्या बढ़ने लगी तो खाना कम होने लगा। खाना कम हुआ तो लगभग 22.5 करोड़ साल पहले ये जो मानव है, ये जो पूर्वज है, यहां से कहा निकला? बाहर की तरफ निकला। ठीक है, ये जो कपी था, जिसे आप हम कह रहे हैं बंदर, ये कपी कहां रहता था? भूमध्य रेखीय जंगल में रहता था। ठीक, लेकिन संख्या बढ़ी तो खाना कम हुआ, खाना कम हुआ तो भूमध्य रेखीय जंगल से बाहर की तरफ निकला। और बाहर की तरफ निकला, इसी को रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा गया। क्या कहा गया? शिवापिथेकस। वृक्ष पर रहता था। हालांकि याद रखिएगा, ये रामापिथेकस या शिवापिथेकस इस मानव का प्रथम पूर्वज नहीं है, क्योंकि यह अपने रहने के लिए वृक्षों को चुना था। शिवापिथेकस इसलिए नाम कह रहे हैं क्योंकि इसके साक्ष्य भारत के शिवालिक की पहाड़ियों से मिले, इस वजह से इसे क्या कहा गया? शिवापिथेकस। ये चित्र देख सकते हैं, रामापिथेकस यानी शिवापिथेकस का इस तरह का ये मानव दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार ये मानव दिखाई देता था। अगर मानव के प्रथम पूर्वज की बात करें तो मानव का पहला जो पूर्वज था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। मानव का जो पहला पूर्वज था वो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था।
ठीक है, ये पहला जीव हुआ या यूं कहे कपि हुआ जिसने अपने को धरती के अनुकूल रहने लायक बनाया। स्वयं को धरती के अनुकूल बनाने का प्रयास कौन से मानव ने किया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। इसीलिए आपसे पूछेगा मानव का प्रथम पूर्वज किसको कहा जाता है, तो आप कहना ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का एक प्रथम पूर्वज कहा जाता है, जिसकी खोज या यूं कहे इसके बारे में जानकारी रेमंड डार्ट ने दिया था। किसने दिया था? रेमंड डार्ट ने 1924 में इसके बारे में हमें बताया था, इसके साक्ष्य ढूंढे थे। ठीक है, तो पहला पूर्वज कौन सा? ठीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा रहा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो उसने स्वयं को धरती के अनुकूल बनाने का क्या किया? प्रयास किया। इसके बाद वाला जो मानव है वो होमो इरेक्टस है, जिसे जावा मानव भी कहा गया। क्या कहा गया है? जावा मानव कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके साक्ष्य जावा नदी के किनारे स्थित त्रिनील नामक स्थान से मिले थे। जावा मानव क्यों कह रहे हैं कि त्रिनील एक जगह है, ठीक है, जो किस नदी के किनारे बसा है? जावा नदी के किनारे बसा है। वहां से इसके साक्ष्य मिले, तो इसे क्या कहा? जावा मानव कहा। ये मानव धीरे धीरे, ठीक है, सीधा खड़ा होना, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार धीरे धीरे भोजन की तलाश और अन्य कारणों से धीरे धीरे सीधा खड़ा होना शुरू किया। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे कि वह पहला मानव जो सीधा खड़ा होकर चलना प्रारंभ किया, तो उसका नाम क्या? होमो इरेक्टस, या यूं कह लिया जाए जावा मानव कह लिया जाए। ठीक है, जावा मानव के बाद जो अगला कड़ी आता है वो सिनेंथ्रोपस का आता है। ठीक, कौन से मानव की बात आती है? सिनेंथ्रोपस, क्योंकि जो कि पीकिंग मानव कहा जाता है, क्योंकि इसके साक्ष्य कहां से मिले? चीन से मिले। यहां आप देख सकते हैं, फोटो हर जगह लगी हुई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य पीकिंग शहर के, ठीक, चीन का एक शहर कौन सा? पीकिंग शहर के, ठीक है, चूकूतिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। चूकूतिया नामक स्थान से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? सिनेंथ्रोपस मानव के, यानी कि पीकिंग मानव के। ठीक, डिगलर पोलिस ने इसे क्या किया था? बताया था कि कैसे यह मानव, ठीक, अपने आप को पिछले वाले मानव से बेहतर करने शुरू कर दिया था। ठीक, इसी होमो इरेक्टस से मिलता जुलता अगला प्राणी आया, अगला मानव आया, जिसे हम जो है, ठीक है, नाम देते हैं टिल्ट डाउन मानव, यानी कि वह मानव जो, ठीक है, जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार झुक कर भी कार्य कर सकता है, पाषाण औजार भी विकसित कर चुका है, तो शिकार भी करने लगा। और इसके साक्ष्य कितने साल पुराने? लगभग 5 लाख वर्ष के पुराने हैं। इसी से मिलता जुलता, ठीक है, इसी मानव से मिलता जुलता अगला मानव हमें पता चला, कौन सा? एक तो हिंडलबर्ग मानव। ठीक है, यूरोप से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? यूरोप से। ठीक, वो 5 लाख वर्ष पूर्व का था, और ये कितने साल का? 3 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य। कौन से मानव के? तो याद रखिए, हिंडनबर्ग मानव के। ठीक है, कौन सा मानव है? हिंडलबर्ग मानव के साक्ष्य मिले। लेकिन इसके बाद जो कैटेगरी आएगी वो निएंडरथल मानव, जो जस्ट 1 लाख वर्ष पूर्व का था। कितने साल पहले का? 1 लाख वर्ष पूर्व का। यानी यहां से डायरेक्ट होमोसोपियंस नहीं बनेंगे। होमोसेपियंस बनने के क्रम में अगला जो मानव आया, इसे निएंडरथल मानव कहा गया, जो कितने लाख साल पहले का है? 1 लाख वर्ष पूर्व का है। कितने वर्ष पूर्व का? 1 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, इसकी प्रमुख बात यह रही कि इसे अग्नि की जानकारी हो गई। प्रयोग नहीं मालूम चला, लेकिन अग्नि की जानकारी इसकी वो पता चल चुकी है कि अग्नि भी कुछ चीज होती है। कौन से मानव को? निएंडरथल मानव को। ठीक है, ये निएंडरथल मानव ही था, ये निएंडरथल मानव ही था जिसने ध्रुवीय क्षेत्रों की, यानी कि ठंड के जो चीजें थी, उस चुनौती को स्वीकार किया कि कैसे ठंड क्षेत्रों में स्वयं को बचाने योग्य रखा जाए, यानी स्वयं को बचाया जाए। कौन सा मानव? ये निएंडरथल मानव, जो कि ठंड से अपने आप को अनुकूल बनाकर उससे ध्रुवीय क्षेत्रों की चुनौतियों को जाना। अगला मानव जिसे हम कहते हैं ज्ञानी मानव, वो कौन सा आया? होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस लगभग 40,000 वर्ष पूर्व, लगभग 40,000 वर्ष पूर्व इस मानव का विकास हुआ, जिसके सही साक्ष्य क्रोमैग्नन नामक जगह से मिले। क्रोमैग्नन से लुई डार्ट ने खोजा था। ठीक, तो ये मानव जो सही रूप में दिखाई दिया, क्रोमैग्नन मानव, लुई डार्ट ने खोजा कब? फ्रांस से 1868 में। कब? 1868 में खोजा। इस प्रकार, ठीक, होमोसेपियंस प्रजाति को ही क्या कहा गया? यानी कि ये जो क्रोमैग्नन मानव है, कोई अलग मानव नहीं है, ये कौन सा है? होमोसेपियंस है। और हम लोग भी क्या है, आप जानते हैं, ठीक, जो वर्तमान मानव है ये किस प्रजाति का है? होमोसेपियंस का। इसे ही क्या कहा गया? ज्ञानी मानव कहा गया, या जो है बुद्धिमान मानव भी कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धिमान मानव भी इसे कहा गया। ठीक, तो आज की क्लास में हमने जाना कि कैसे इस मानव का उत्पत्ति हुआ। ये जो मानव हम देख रहे हैं, हमें यहां तक पहुंचने में किस प्रकार की,
इसी लुई टार्ट ने आगे चलकर कालों को आगे बांट देगा, तो जिसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। सीजे थॉमसन ने मानवीय विकास के क्रम में, सीजे थॉमसन एक नाम याद रखिएगा, सीजे थॉमसन ने मानवीय विकास के क्रम में इसे पाषाण कालों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, किसी और क्लास से मिलेंगे और पाषाण काल के तीनों चरणों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे, जानेंगे ये प्रागैतिहासिक जो मानव है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में क्या डिफरेंसेस रहा। ठीक, इन चित्रों के और अन्य ग्राफ के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह, लिबरस क्लासेस।